मिर्ची मिर्ची लगी। बड़ी हैरानी की बात है कि इनके मौलियों पर उंगली रख दो, बरेली के मौलियाना गाली गलोच करते हैं, तौहीन करते, और तुम खबीसो नबी की तौहीन करो, तुम्हारा ईमान मर चुका है कि तुम्हें शर्म और गैरत नहीं आती। और इन फटीचरों से हुजूर उर्दू सीख रहे हैं। इन फटीचर मौलवियों के पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर उनका खाना पका रहे। उन मौलवी के हाल के लिए एक इबारत में दिखा देता हूं ताकि ये बात ना रहे कि साहब जबानी कह दिया। ये इबारत देख लो उसी किताब में, जिस किताब में दिखाएं, जिस किताब में ये लिखा गया कि रसूल खाना पकाने आए, उसी किताब में अपने मौलवियों के बारे में क्या लिखते जरा सुन लीजिए। सफ़ा नंबर इसका 289 है, जिल्द नंबर 2 है। कहते हैं मौलवी आशिक इलाही साहब के एक बार इरशाद फरमाया, किसने? मौलाना रशीद अहमद गंगोही साहब ने, क्योंकि उन्हीं की सवाने हयात है, उन्हीं की मलफूजात है, उन्हीं के अल्फाज लिखे जा रहे हैं, वो जो वाक़या बयान कर रहे हैं उनको नकल किया जा रहा है। तो कहते एक बार इरशाद फरमाया, यानी मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने कहा कि मैंने एक ख्वाब देखा, एक बार ख्वाब देखा था कि मौलवी मोहम्मद कासिम साहब उरूस की सूरत में हैं। उरूस पल्ले नहीं पढ़ाऊंगा, आपके फारसी जबान का लफ्ज़ है, बड़ा गाढ़ा लिखते हैं ये मौलवी लोग कि हमारे अंदर का आदमी समझ ले, बाहर का आदमी बेचारा कोई समझ ही ना पाए, मगर आगे की इबारत आप समझ लोगे, बड़ा जबरदस्त लिखा है। मौलाना कासिम नानातवी कौन है? जो देवबंद के मदरसे के फाउंडर बताए जाते हैं, जिन्होंने देवबंद का मदरसा इनका बनाया। रशीद अहमद गंगोही कहते हैं मैंने ख्वाब ये देखा कि मौलाना मोहम्मद कासिम साहब उरूस की सूरत में, उरूस कहते हैं दुल्हन को, दुल्हन की शक्ल में देखा। जरा तस्वर करो दुल्हन कैसे रहती है। मैं थोड़ा सा मंजर में ले जा रहा हूं आपको। लाल साड़ी भाई दुल्हन बोला है, और उरूस का मतलब दुल्हन ना हो तो जो चोर की सजा मेरी सजा, मूंछ मुड़वा दूं। आगे तो इबारत खुद वाजे कर देंगी कि क्या है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उरूस के तर्जुमे को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि उरूस का तर्जुमा दुल्हन क्यों किया आपने। दुल्हन ही है भाई, आगे खुद आ जाएगा। दुल्हन कैसे होती है भाई? लाल साड़ी, हाथों में मेहंदी, लाल लाल हरी हरी चूड़ियां, नाक में नथनी, माथे पे बिंदिया, दाढ़ी इतनी बड़ी, तारीख की पहली दाढ़ी वाली दुल्हन। या तो ये भी लिखो कि भाई दाढ़ी नहीं थी, चिकना देखा था। देख लो शैतान कौन है जी। ये आला हजरत कोई, ये एक इबलीस का जवाब खुदा की कसम 10 दिन तक दे सकता हूं। हाँ, 10 दिन तक, इतना सरमाया है इनका। उरूस की शक्ल में देखा, दुल्हन की शक्ल में। अब आगे खुद वाजे कर दिया, और मेरा उनसे निकाह हुआ। बर्बाद कर दिया। कासिम नानातवी से निकाह हुआ, और सो जिस तरह सन यानी औरत व शोहर में एक को दूसरे से फायदा पहुंचता है, जिस तरह मर्द और औरत को, दूल्हे और दुल्हन को सुहागरात में एक दूसरे से फायदा पहुंचता है, इसी तरह मुझे उनसे और उन्हें मुझसे फायदा पहुंचा। समझ में आ रहा है? अरे हाँ या ना समझ में आए तो और आसान करूंगा, हिंदी बोलने की कोशिश करूंगा, लेकिन बात समझ में आनी चाहिए भाई। ये याद रखिए, नहीं समझ में आए तो तकरीर का कोई फायदा नहीं। फिर मैं इतनी दूर से सिर्फ इसलिए नहीं आया हूं कि बोलकर चला जाऊं, समझा कर जाऊं, ये मकसद है जी। जिस तरह एक मर्द को एक औरत से फायदा होता है शादी के बाद, उसी तरह उन्हें मुझसे और मुझे उनसे फायदा हुआ। तो इस फायदे के बाद नतीजा क्या होता है वो आप बताएं। बोले भाई, इन्होंने लिखा है ना भाई फायदा होता है, कैसी फायदा हुआ? जब एक मर्द और औरत की शादी होती है, फिर दोनों मर्द और औरत कमरे में जाते हैं और उसके बाद एक दूसरे से फायदा उठाते हैं और ये सिलसिला चलता रहता है, तो नतीजा क्या आता है, रिजल्ट क्या आता है? बोलो। मेरे को लगता है ये दोनों का ही नतीजा तबलीगी जमात है। ये उसी फायदे की जमात है, ये उसी फायदे का नतीजा है जो पूरी जमात निकली है। और इतने पैदा कर दिए कि रहने के लिए जगह नहीं है तो बोरे बिस्तर उठा के चले जा रहे, घूमे जा रहे, भटक रहे लावारिशों की तरह। 40 दिन उधर, 45 दिन उधर, 30 दिन उधर। और मेरा इमाम बरेली में कह रहा, और इमाम अहमद रज़ा का इल्म गैब देखो, अल्लाह के रसूल के सदके में इमाम को गैब कैसे मिला? इसलिए कि तबलीगी जमात आला हज़रत के दौर में नहीं बनी थी, आला हज़रत के विसाल के तकरीबन 20 साल के बाद बनी। आला हज़रत तबलीगी जमात को जानते तक नहीं थे, नाम तक नहीं सुना था, मगर 20 साल से और पहले चले जाए, आला हज़रत अपनी निगाहों से देख रहे हैं कि एक जमात बिस्तर लेकर घूमेंगी, भटकेंगी, फिरेंगी। तो 20-25 साल पहले मेरा इमाम कहता, जो तेरे दर
से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। जो 25 साल बाद की चीज को आज देख ले उसको इमाम अहमद रजा कहते हैं। जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते। और कितने खार भाई, मैं आया, बड़ा नरम बिस्तर बिछाया हमारे मेजबान ने, नाम भी बड़ा मुश्किल है, ले नहीं पाता हूँ, क्या अफजुल, क्या नाम है भाई उनका, अफजुल, नाम ही नहीं आ रहा है, मुफीजुल साहब, देखो नाम ही जहन में नहीं रहता, बड़ा हार्ड नाम है मुफीजुल, पहली बार नाम सुना मैं। मुफीजुल साहब की बहन का घर है, अल्लाह ताला बड़ी खिदमत की उन्होंने और बड़ा ख्याल रखा, अल्लाह ताला बेहतरीन अजर अज़ीम अता फरमाए। जितने उनके रुफ़का साथी है सबको बेहतरीन अजर अज़ीम अता फरमाए। बिस्तर नर्म था, नई चादर बिछाई। ये नई चादर क्यों है, पर्दे नए लगा दिए, भाई मेहमान आए हैं, बाहर से आए हैं, बिस्तर नर्म हो, आराम हो। ये रसूलुल्लाह की ग़ुलामी का इनाम है, ये सरकार की कसीदा खानी का इनाम है कि रसूल की तारीफ़ करते जाओ, नर्म बिस्तर मिलता है, अच्छा खाना मिलता है, अच्छा माहौल मिलता है। और ये रसूल की तौहीन करने का नतीजा है कि जब रसूल का ग़ुलाम आता है बिस्तर नीचे होता है, ग़ुलाम बिस्तर पर आराम करता है, और तौहीन करो तो ये जनाब गुस्ताख नीचे होता है, बिस्तर इसके ऊपर होता है। नहीं समझे इशारा, बिस्तर कहाँ लदा हुआ है, चले जा रहे हैं, बिस्तर इन पे आराम कर रहा है। और ठकोसलेबाजी क्या है, दीन की तबलीग के लिए निकले। अच्छा कहाँ गए आप दीन की तबलीग के लिए, मुसलमानों की बस्ती में गए। अभी तक आपने मोदी को तबलीग क्यों नहीं की, अभी तक आपने योगी को तबलीग क्यों नहीं की। आपकी जमात का मरकज दिल्ली है, दिल्ली में आप मोदी के पास क्यों नहीं गए, अमित शाह के पास क्यों नहीं गए। आपका मदरसा दारुल उलूम देवबंद यूपी में, अभी तक यूपी के जो है चीफ मिनिस्टर योगी के पास क्यों नहीं गए। अरे वहाँ जाते हैं तो पिछवाड़ी फटने लगती है भाई, वो तो यहीं सारी तबलीग यहीं है हमारी। और तबलीग कुछ नहीं है, तबलीग के नाम पे सिर्फ ये ईमान गारत करो, ईमान तबाह करो। वजह क्या है, वजह यह है कि सऊदिया की रियाल और सदकात पे पूरी नजर है।